हाय गाइस, मैं हूं शुभब्रत चंद्रा और आप देख रहे हैं चंद्रा स्टॉक। आपको स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। आज हम लोग बात करेंगे टीआईएसएस या फिर टिस के ऊपर। टीआईएसएस के ऊपर वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट बहुत दिन पहले से था। आज इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और पूरा रिव्यू करेंगे। ये क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या कोर्स फीस है, कैंपसिंग कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, सब कुछ। टीआईएसएस का बात करूं तो शुरुआत करना होगा इसके पूरे नाम से। इसका पूरा मतलब है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1936 में बाय जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा उस समय के टाटा चेयरमैन थे और इस इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया था टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क। तो आप देख सकते हैं कि तब से अभी तक इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भी कोर्सेज अवेलेबल है उसके अंदर में सोशल एक्टिविटी, सोशल वर्क, लेबर लॉ, ह्यूमन रिसोर्स, इन सब के ऊपर ज़्यादा फोकस दिए जाते हैं। उसके बाद 1944 में इसको रीनेम किया गया और इसका आज का नाम हो गया टीआईएसएस। उसके बाद 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंस्टीट्यूट को डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंडर में रजिस्टर्ड किया अंडर यूजीसी एक्ट। तो तब से अभी तक टाटा ग्रुप ही इस इंस्टीट्यूट को फंडिंग करते आ रहे हैं और इसीलिए टाटा ग्रुप के मेन फोकस प्रॉफिट मेकिंग पर नहीं है। ज़्यादातर जो इसके कोर्सेस है वो रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है और इसके इसलिए जो स्टूडेंट्स है वो बेहतरीन तरीके से कम कोर्स फीस के अंदर में अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाते हैं। और इसी फंडिंग के ऊपर बेस करके टाटा ग्रुप के ये जो इंस्टीट्यूट है टीआईएसएस, इसके जो कोर्स फीस हैं ये बहुत ही कम है, बहुत ही रिजनेबल है और इतना कम है कि इसके आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा होगा। मतलब आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से अगर आप कोर्स करते हैं तो इसका जो है टोटल अभी इंडिया में 4 कैंपसेस हैं। पहला है मेन कैंपस, इसका सबसे पुराना कैंपस मुंबई पे। उसके बाद है तुलजापुर जो भी महाराष्ट्र में ही है, ये है इसका यहाँ का दूसरा कैंपस। थर्ड है हैदराबाद में और फोर्थ है गुवाहाटी में। तो ये 2 कैंपस भी हैं। तो आपके जो भी आपके लिए रिजनेबल होगा वहाँ से आप जो है कर सकते हैं। मैं बात करूंगा अभी इसके कोर्सेज़ के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही रिजनेबल कोर्स फीस यहाँ का है, लेकिन यहाँ पे जो एडमिशन लेने के लिए नॉर्मल एडमिशन प्रोसेस नहीं है, इसका अलग से एग्ज़ाम होता है और उसका नाम है टिस नेट। ओके, टिस नेट। तो टिस नेट जो है इसका अलग से एग्ज़ाम होता है और ये एग्ज़ाम जो है हर एक टॉप जो सिटी है वहाँ पे टिस का जो है अपना खुद का जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे ही जो है ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आगे जाके हम लोग बात करेंगे इसके सारे डिटेल्स के ऊपर। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी इसके कोर्स डिटेल्स के ऊपर। अगर हम लोग कोर्स का बात करें तो एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि यहाँ से आपको, अगर आप एमबीए करने के लिए सोच रहे हैं तो बिजनेस एमबीएज यहाँ से नहीं करवाते अभी तक। यहाँ पे जो मेनली करवाते हैं वो है एमए या फिर मास्टर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे करते हैं, लेकिन डायरेक्ट पीजीडीएम करवाते हैं। लेकिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो एमबीए मेनली होते हैं वो यहाँ से उतना नहीं होते। यहाँ पे जो फोकस है मैंने पहले ही बताया था कि सोशल एक्टिविटी, सोशल साइंसेस, सोशल वर्क, ह्यूमन रिसोर्स, लॉ, इन सब के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अभी तो यहाँ पे मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ, ये सब भी ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे आपके जो है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर 60+ यहाँ पे आपको आपके कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ज़्यादातर यहाँ पे फुल टाइम है और कुछ कुछ यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा भी है जो पार्ट टाइम के तौर पे भी अवेलेबल है। अगर हम लोग हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का बात करें तो यहाँ पे 2 साल के जो है फुल टाइम ये प्रोग्राम है और यहाँ पे कोर्स फीस आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपकी 1,05,000 रुपये। तो ये इतना कम है कि आपको नॉर्मल नॉर्मल कोई भी, अगर नॉर्मल सा कोई यूनिवर्सिटी है, नॉर्मल सा कोई आपकी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी आपकी करीबन 5-6 लाख के आसपास यहाँ पे आपका खर्चा आ जाता है। एक मैं डेटा आपको बताना चाहूँगा कि टॉप जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर आप इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, वहाँ पे 19th नंबर पे करीबन इंडिया में रैंक आता है टिस का। टिस मुंबई का मैं बात करूँ तो टीआईएसएस मुंबई का 19th रैंक पे इसका रैंक आते हैं। इसके बाद कुछ कुछ आईआईएम इसके बाद में रैंक करते हैं। ठीक है, तो इतना एक बढ़िया इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एक आईआईएम आपके करीबन 20 से 30 लाख रुपए 2 साल के अंदर में आपका कोर्स फीस के हिसाब से लेते हैं। वहाँ पे सिर्फ
5,000 1,10,000 के अंदर में आपका यहाँ पे एक मास्टर्स प्रोग्राम हो जाता है। और मैं पहले ही कहा था कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट पाने वाले लोगों के बहुत अच्छे जॉब्स लगते हैं। तो यहाँ से जो आप कोई भी अगर ह्यूमन रिसोर्स का बात करें, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है। जितना मुझे रिसर्च करके पता चला कि एमए ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पे एमबीए नहीं होगा, यहाँ पे एमए ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा। तो यहाँ पे भी आपका आप देख सकते हैं कि 2 साल के फुल टाइम प्रोग्राम है। उसके बाद 1,15,000 के यहाँ पे आपके जो है फीस वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके करके 60 के प्लस आपके जो है वैराइटीज़ अवेलेबल हैं। आपको इस हिसाब से जो आपको पसंद आए तो उस हिसाब से आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा बात कर लेते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कोर्सेज तो इतने कम है कि यहाँ से आप बढ़िया तरीके से करके एक बहुत बढ़िया लाइफ लीड कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ आगे बढ़ने से पहले कि टिस का अभी तक 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑन पेपर रहा है। ये लोग दावा करते हैं पेपर में है कि कोई भी इनके स्टूडेंट्स अभी तक कैंपसिंग में जॉब नहीं मिला है, ऐसा नहीं हुआ है। और यहाँ के एवरेज पैकेज लास्ट ईयर का 20 लैक्स था। जी हाँ, तो 20 लैक्स यहाँ के एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज 35 लैक्स का था। तो आगे जाके डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि टिस नेट के क्या क्या नियम्स हैं। तो टिस नेट के बारे में बात करें तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा टिस नेट के ऊपर, तो उसमें सारा डिटेल्स मैं दे दूंगा। लेकिन फिलहाल में देख लेते हैं कि थोड़ा सा अगर आप सोच रहे हैं कि 2021 में जो टिस नेट होगा तो वहाँ पे अगर आप देना चाहेंगे तो कौन से विषय के ऊपर आपको जो है क्या करना पड़ेगा। टिस नेट आपके 3 पार्ट में होते हैं। एक पहला होता है रिटन एग्जाम जो 100 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे जितने कैंडिडेट्स पास करते हैं उन्हीं को जाके फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। 2 एग्ज़ाम कैसे हैं नेक्स्ट, प्री इंटरव्यू टेस्ट होता है 50 मार्क्स का। वहाँ पे 70% आपके जो है वेटेज ज़रूरी होता है। 70% कैंडिडेट को फिर बुलाया जाता है पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो ये पर्सनल इंटरव्यू में 75 मार्क्स का होता है और यहाँ पे आपके 30% आपका वेटेज होता है। तो आप देख सकते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू के ऊपर ये लोग काफ़ी जोर देते हैं और इसके ऊपर ही फाइनल सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे एक जॉब की तरह आपको यहाँ पे पूरा 3 प्रोसेस में इंटरव्यू पास करना पड़ेगा। उसके बाद ही जाके आपको टीसनेट पास करके आपको जो है यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा। तो इतना टफ है यहाँ पे, प्रोसेस भी लंबा है और ये जो कंप्लीट प्रोसेस करीबन आपके 3 महीने 4 महीने तक चलते जाते हैं। आप पहले फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके बाद एक फर्स्ट एग्ज़ाम, उसके फर्स्ट एग्ज़ाम से पहले आपको जो है टॉप मोस्ट सिटीज़ जो है यहाँ पे जहाँ पे टीसनेट के जो सेंटर्स हैं वहाँ पे आपको जो है प्री एग्ज़ाम कुछ उनके जो है सेशंस होते हैं वो भी अलग करवाते हैं। ठीक है, तो ये भी 1 से 2 वीक का ये भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं। ओके, मैं ये बता दूं कि आपको ऐसा नहीं कि 4 सिटीज़ में आपके अभी तक है कैंपसेस है इनके, तो आपको इसी 4 सिटी में जाके एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है। ये आपके साइट से मुझे ये मिला कि 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो मोर देन 100 एग्ज़ाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में ये लोग करेंगे ऑर्गेनाइज। और 39 सिटीज़ 39 जो सिटी है इंडिया के वहाँ पे ही इनके जो है एग्ज़ाम्स के सेंटर्स पड़ेंगे। और कोलकाता, झारखंड, ये सब इनके अंदर में आते हैं। चंडीगढ़ वगैरह सब के अंदर में सेंटर्स आ जाएंगे। ओके, तो इस हिसाब से होंगे। इसके बाद आपका जो रिटन होगा, रिटन का अगर मैं स्प्लिट करूं तो रिटन में आपको जो है पहले करना पड़ेगा 40 मार्क्स का यहाँ पे जीके रहेगा। तो जीके के ऊपर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो जीके जनरल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देख सकते हैं कि 40% आपकी जीके आ जाएंगे। इसके साथ साथ इंग्लिश आ जाएंगे 30%। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर 30% आ जाएंगे। ये मॉडरेट आते हैं, नॉर्मल ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते। लेकिन जीके बहुत ही मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आते हैं, मतलब बहुत ही टफ जीके वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आपको अप टू डेट रखना पड़ेगा पूरे सारे जो जनरल नॉलेज होते हैं वो सारे के ऊपर। उसके बाद है आपके 30 मार्क्स जो है 30 जो है 100 के अंदर में 30 आएगा आपका मैथ्स एंड लॉजिकल। तो ये मैथ्स के ऊपर जो है 30 मार्क्स के जो मैथ्स आएंगे ये नॉर्मली इजी रहता है, इजी टू मॉडरेट होता है। इजी टू मॉडरेट मतलब आसान आएंगे, कुछ हर समय जो है इसका मॉडरेट आ सकते हैं। तो ये टोटल 100 का ये जो 100 है इसका ये लेखा जोखा है 40 30 30। तो ये करीबन आपके एग्ज़ाम्स रिटन का होगा, उसके बाद प्री इंटरव्यू टेस्ट, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू। तो ये हो गया आपका टीस नेट के सारे बातें। ठीक है, तो ये मैंने अभी बताया आपको कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे, यहाँ तक हम लोग ने टीस नेट के बारे में बात कर लिया। तो इसके बाद आपके 2 साल के प्रोग्राम हो जाएंगे। उसके बाद आपका फाइनली आ जाएगा प्लेसमेंट की बारी। तो प्लेसमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि 100% यहाँ पे प्लेसमेंट की आपकी जो है रिकॉर्ड अभी तक का रहा है। कोई भी साल ऐसा नहीं किया है कि प्लेसमेंट पे 100% के नीचे आया है। ओके, 2019 का हाईएस्ट पैकेज यहाँ से गया था
30.33 lakhs। ये बहुत ही एक ज़्यादा पैकेज है पर एनम के हिसाब से। एक साल में अगर आपको 30 लाख मिल रहे हैं, 30 लाख के ऊपर, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिन लोगों को यहाँ पे 30 लाख से ऊपर यहाँ पे पैकेजेस मिले हैं, ये लोग करीबन जो कंपनीज का रिक्वायरमेंट रहते हैं वो है बेसिकली कि 4-5 साल इनके पास एक्सपीरियंस है। इसके बाद ये लोग आके मास्टर्स करने आए हैं, तो इन्हीं को जो है इतना ज़्यादा पैकेज मिलता है। और अगर आप मॉडरेट हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास काम के, आपसे पढ़ाई कर रहे हैं अभी तक और फ्रेशर के तौर पे ज्वाइन करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास उतना काम करने का, तो आप पकड़ सकते हैं यहाँ पे 18 टू 20 लाख आपको पैकेज मिल ही जाएगा। क्योंकि यहाँ के जो 2019 के जो एवरेज पैकेज यहाँ पे दिया गया है, वो एवरेज पैकेज आपके जो है करीबन एवरेज पैकेज 20 लाख के आसपास ही लोगों को मिला है। तो हाईएस्ट सैलरी पैकेज जो है 2019 का 30 लाख का था, और 2018 का हाईएस्ट पैकेज जो है ऑन रिकॉर्ड 27 लाख का था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा पैकेज यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो इसके बाद हम लोग बात करें कि एवरेज सैलरी का, तो 2018 में एवरेज सैलरी था 18 लाख का, और 2019 में आपका ये एवरेज सैलरी हो गया है करीबन 20 लाख का। तो 20 लाख के यहाँ पे एवरेज सैलरी आपको मिला है 2019 में। तो बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज यहाँ पे मिला है। और जो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे देने वाला जो है वो है कोलगेट। और मैं कुछ और कंपनीज का नाम करूं जो सिर्फ इंडिया फेमस नहीं, वर्ल्ड फेमस है, तो ये इसके अंदर में आता है डेल, इन्फोसिस, ताज ग्रुप, विप्रो, वॉलमार्ट, अमेजोन, उदान ग्रुप। ऐसे बहुत सारे जो है इनके साथ टाइप्स है, और यहाँ से कैंपसिंग में जो है लोगों को लेके जाते हैं। अगर हम लोग एचआर का बात करें तो यहाँ आ जाते हैं। अगर हम लोग एचआर का बात करें तो एचआर में आपको यहाँ पे सिर्फ 60 सीट्स मिलेंगे, सिर्फ 60 सीट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 60 सीट्स मिलेंगे, और ऐसा ही करीबन, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे सिर्फ 60 सीट्स है अवेलेबल। ये शायद इस साल में बढ़ के 68 हो सकता है, तो 8 ऐड होने वाले हैं। ओके, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का बात करें तो यहाँ पे भी 50 प्लस आपके सीट्स मिलेंगे। ऐसे करके आपको किसी भी डिपार्टमेंट पे 60 के ऊपर सीट नहीं मिलेंगे। तो ये मुंबई कैंपस का मैं बात कर रहा हूँ। आपकी गुवाहाटी वगैरह का बात करो तो वहाँ पे सीट्स की संख्या और भी थोड़ा कम है, तो यहाँ पे ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन जो है बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे जो है लाखों की संख्या में जो है फॉर्म्स भरते हैं, और सिलेक्शन सिर्फ कुछ ही का होता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर आपको इच्छा है कि आप टिस्ट में जाके पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से मैंने पहले ही बताया था कि ROI मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, टिस में जाने के बाद आपको 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करके आपको 2 साल के बाद यहाँ से आपको करीबन 20 लाख की एक एवरेज पैकेज मिल रहा है, वो भी 100%, वो भी 100% आपको जॉब गारंटी के साथ, मतलब 100% प्लेसमेंट गारंटी के साथ। तो इसीलिए एंट्रेंस थोड़ा सा टफ है, लेकिन उतना भी टफ नहीं है। यहाँ पे आपको मैंने सारा कुछ बताया। नेक्स्ट वीडियो पे मैं और भी टिस नेट के बारे में एक वीडियो लाऊंगा, जिसके अंदर में पूरे सिलेबस, पूरे डिटेल्स, कब क्या डेट्स वगैरह पड़ेगा 2021 पे, सारा डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। सेंटर्स कहाँ पे पड़ेंगे, तो उस वीडियो के लिए भी आप स्टे ट्यून रहिए। और इसके साथ साथ आप दूसरे वीडियोस मेरे वॉल पे आप देख सकते हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से वीडियो मैं ऑलरेडी ऊपर में मैं डाल दिया हूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं जाके। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिए, अच्छा लगता है। और आगे चल के दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जो लोग भी आगे जाके MBA या फिर मास्टर्स करने के ऊपर इच्छा जताते हैं, आपके साथ बात की है, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।